तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 36 को। तो शुरुआत करने से पहले जिन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और अपना फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मेंस के रेस्ट रूम से। यहाँ पर हमें लॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि अपना मोबाइल पकड़ रो रहा होता है और उसकी कंडीशन ऐसे रखी होती है किसी ने मार दी हो उसके बाथरूम में डाल डाल के, और मोबाइल देखती है। लॉन्ग कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पर सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है, और तो और इस टॉयलेट में कोई भी नहीं आता है, कोई भी इस टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं करता है, तो कोई भी मेरा पता नहीं लगा पाएगा कि मैं यहाँ पर बंद हूँ अभी भी और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए। और वहीं पर कपकपा रहा है बुरी तरीके से और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। ये लियो फेंग और बाकी के जो कमीने बास्टर्ड है ना, उन सभी ने मेरे साथ ये सब किया है। जब मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा तब मैं टीचर्स को सब सच बता दूंगा। और उन्हें लगता है वो करके और बार बार कॉल करने की कोशिश करने में लगा हुआ है लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हाव को और यूए को जो कि उसके बारे में पता लगाने में लगे हुए हैं। आखिरकार वह सभी लोग गए कहाँ है, मतलब लॉन्ग को ढूंढने में कोशिश करने लगे हैं कि लॉन्ग है कहाँ। और युआन भी उसकी मदद करने में लगी हुई है। क्या पोजीशन है भाई, हिला डाला। तभी हाव दोनों से पूछ लगता है क्या हुआ, क्या तुम्हें वह मिला बंदा कि लॉन्ग कहाँ पर है, कुछ पता चला। दूसरों से सबसे पूछा। तभी जो यूए होती है वो कहने लगती है मैंने जांग हाव के बारे में ज़रूर पूछा था और किसी क्लासमेट ने बताया था, ये कहा कि उसे टॉयलेट के नज़दीक जाते हुए देखा उसने। और तो और उस समय पर लियो फेंग की गैंग और बाकी के कई सारे लोग उस टॉयलेट की तरफ जाते हुए मैंने देखा था, ये उस बंदे ने मुझे कहा था। तभी ये जांग हाव वो समझ जाता और कहने लगता है ये लियो फेंग फिर से यहाँ पे आ गया, क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है या इसका दिमाग पूरा हिल चुका है, ये आखिरकार मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अब तो और कहने लगता है अच्छा है चलो हम प्लेग्राउंड के जो पीछे का एरिया है उसे चेक करके आते हैं। और मन में सोचते कहने लगता है जो फेंग है वो हमेशा मुझे परेशानियां खड़ी करते रहता है मेरे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग को कुछ भी ना हुआ हो, नहीं तो उसकी राम राम सत्य कर दूंगा। तभी वो चिल्ला कर भीख मांग रहा होता है और मदद मांगने में लगा हुआ है कि हेलो कोई है क्या बाहर, प्लीज़ अगर कोई यहाँ पर है तो यहाँ पर जल्दी से आ जाओ और मेरी मदद करो। क्या इस दरवाजे को कोई खोल सकता है, अरे मेरी आवाज़ कोई सुन लो भाई, कोई तो सुन लो, कहाँ मर गए सबके सब। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, पूरा पीछे से हाव चिल्लाने में लगा होता है हे लॉन्ग क्या तुम यहाँ पर हो, क्या तुम्हें इस टॉयलेट में बंद कर दिया गया है। चिल्ला कर कोई पूछ रहा होता है कोई इस टॉयलेट के अंदर है क्या। और अचानक से लॉन्ग यही सी आवाज़ सुनता है तो वो सरप्राइज होता है और कहने लगता है और रोना चालू कर देता है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई मुझे ढूंढते फाइनली। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि मुझे कोई भी यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएगा और लियो फेंग और उसकी जो बास्टर्ड गैंग है वो सभी ने मुझे यहाँ पर पीट कर बंद कर दिया था और मैं इस सभी के बारे में टीचर को बताना चाहता हूँ और मैं टीचर को कंप्लेन करूंगा और उन्हें अच्छा सबक सिखवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हाव आ जाता है और लॉन्ग से कहने लगता है तुम जल्दी से रास्ते से हट जाओ, जो युवा है वो जल्दी इस दरवाजे को किक मार कर तोड़ने वाली है। और तभी जो युवा होती है उसका मॉन्स्टर रूप दिखाया जाता है, वो सिर्फ एक किक मारती है और जिसके कारण जो बाथरूम का दरवाजा होता है वो तो चूर चूर हो जाता है। ये देखने के बाद जो हाव है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं कि आखिरकार ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, भाई साहब कुछ दिख गया। और लॉन्ग भी ये तक का डर जाता है और हाव भी कहने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा ऑसम है ऑसम, वो दरवाजा तो चूर चूर हो गया जाता, देखो तो इसकी पावर को, आखिरकार ये कितनी पावरफुल है। तभी हाव उससे पूछ लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, क्या लियो फेंग और उसकी जो गैंग है उसने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। और तभी लॉन्ग उससे कहने लगता है उन्होंने सिर्फ मुझे बाथरूम में बंद ही नहीं किया बल्कि मिल्क भी उन्होंने मेरे ऊपर फेंक दिया था, मैं जरूर टीचर को बताऊंगा इसके बारे में और उन्हें अच्छा सबक सिखवाऊंगा। और वहीं पर रोना चालू कर देता है। तभी हाव उससे कहने लगता है तुम्हें टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है अभी, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, स्कूल खत्म हो जाने तो एक बार और फिर उसे अच्छा सबक सिखाता हूँ, उसकी औकात उसको दिखाता हूँ कि पंगा किससे लेना चाहिए और किससे नहीं। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर जो फेंग होता है उसको यू है बुरी तरीके से दबा लिया होता है अपने नीचे और वो अपनी जान की भीख मांगने में लगा हुआ आता है और कहने लगता है हे जांग हाव आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने क्लासमेट के साथ और अपने क्लासमेट का इस्तेमाल कर किसी को बुली करने में लगे हो, आखिरकार तुम्हारे मोरल कहाँ चले गए हैं और तुम गुंडों जैसी हरकतें कर रहे हो। और सावधान रहना, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं टीचर को जाकर सब कुछ बता दूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ था और फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी हाव गुस्से में उसको देखते हुए कहने लगता है तुम्हें अभी अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, जो मेरी सिस्टर थी वो आज स्कूल में आ चुकी है और जो भी रूमर्स तुमने फैला रखे थे सारे क्लियर हो चुके हैं ऑलरेडी और जो पोस्ट है वो भी डिलीट हो चुकी है। और तो और मेरी तरफ वह क्लासमेट भी है जिस क्लासमेट को तुमने टॉयलेट बंद कर दिया था और बुली किया था, कुछ समझ में आया। और शायद जो प्लेग्राउंड के पीछे सर्विलेंस कैमरा लगे हुए हैं तुम उसके बारे में नहीं जानते, जो भी हरकत तुमने की थी वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, पहला ऑप्शन ये है कि तुम खुद से अपनी गलती को मान लो और माफ़ी मांग लो लॉन्ग से और मैं उसकी वीडियो डालूंगा और सबमिट कर दूंगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कल
टीचर के पास जाऊंगा और जितनी भी शर्मिंदगी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था सारा का सारा रिकॉर्डिंग उन्हें दिखा दूंगा और नेचुरली तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किया सारा का सारा कांड। अब तुम चूज करो आखिरकार तुम कौन सा ऑप्शन चाहते हो, खुद से गलती मानना चाहते हो या फिर मैं करूं। तभी जो फैंग होता है वो मन में सोचते क्या लगता है, अगर मैं अपनी गलती यहाँ पर मान लेता हूँ तो ये टीचर सोचेंगे कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और मेरे जो एटीट्यूड है अपनी गलती मानने के बाद समझेंगे लोग, बाकी जितने भी लोग हैं ना वो ये सोचेंगे कि मैं कमजोर पड़ गया इनके सामने। और अगर वो उन्होंने पता लगा लिया कि सारी मेरी गलती है और तभी वो कहने लगता है इससे बेटर है कि ये लोग खुद जाकर बताएं तो मैं खुद ही माफी मांग लूँ तो बेटर रहेगा। और वो लगता है ठीक है मैं ऑप्शन 1 को चुनता हूँ, मैं तुमसे आपको माफी मांगूंगा और तुम उसकी वीडियो ले सकते हो। और तभी जो जांग हा होता है वो उसके बहुत नज़दीक आता है और डरावना चेहरा बनाते उससे क्या लगता है, हाँ एक बात और याद रखना, अगर तुम इस तरीके से एरोगेंट बनते रहे फ्यूचर में भी तो तुम्हें मैं सही जिंदा गाड़ दूंगा, समझ में आया। और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसके जितने कांड उसने किए होते इस तरह के सारे रिकॉर्ड कर लिए जंगाओ ने। तभी लॉन्ग हाउ से क्या लगता है, हे हाउ क्या जो लू फेंग ने अभी माफी मांगी थी वो सच में थी, क्या वो हमें फ्यूचर में और भी ज़्यादा परेशान करेगा। तभी हाउ से क्या लगता है अब इसमें हिम्मत नहीं बची हुई है, ये हाई स्कूल का एक सीनियर है, अगर मैंने ये वीडियो टीचर को सौंप दी तो इसे बुरी तरीके से पनिश किया जाएगा और तो और इसकी जो डीमेरिट है वो बहुत ज़्यादा मेजर होगी। और अगर इसने कुछ भी उल्टा सीधा कांड फिर से किया और पकड़ा गया मेरे द्वारा तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और ये लेट होता जा रहा है, हमें घर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो हाव और यूए है घर की तरफ जाने में लगे हुए हैं पैदल और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और मिस्टर वे के बारे में सोचने लगता है और वो यूए से पूछने लगता है, हे यूए है तो क्या तुमने वेई नान के बारे में सुना हुआ है। तभी यूए से बताती है मैंने सुना है कि जो वेई नान है वो इस समय वेई फैमिली की हेड है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तभी यूए जो हाउ यूए से पूछता है अच्छा तुम्हारे कंपेयर में तुम्हारी फैमिली कंपेयर में वह कितनी पावरफुल है। तभी वो बताती है मुझे नहीं पता इसके बारे में, शायद कुछ होगी ही। तभी हाउ ये सुनने के बाद कहने लगता है क्या सच में इसकी फैमिली उसके मुकाबले में है, क्या तुम्हारी फैमिली जितनी पावरफुल है वेई फैमिली। और घबराने लगता है और वापस से वेई नान के बारे में सोचता है और कहने लगता है अब मुझे समझ में आया जो वेई नान है वो इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है, अब जबकि फ्यूचर में हमें मिलना ही है तो क्यों ना मैं इससे कल जाकर ही मिल लूँ तो कैसा रहेगा। और सोचने लगता है अपने प्लान बनाने लगता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।